अभी हम उजियारपुर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार श्री आलोक मेहता जी के कार्यालय में हैं और उनसे बात करेंगे कि आप उजियारपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के वर्तमान के दौर में। उजियारपुर की महान जनता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से ओतप्रोत है और यहाँ पे वास्तविकता के धरातल पर काम करने वाले और वैचारिक स्तर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों से इत्तेफाक रखने वाले जो उम्मीदवार हैं या नेता हैं उनके प्रति लोगों का आकर्षण होता है। विगत वर्षों में जो यहाँ के हालात रहे 10 वर्षों का लेखा जोखा आवाम के पास नहीं पहुँचा। इस बात से स्वाभाविक रूप से लोगों की नाराजगी हुई और लोग विकल्प खोज रहे हैं। आलोक मेहता को पहले ही समस्तीपुर के अवाम ने संसद भेजने का काम किया था और वह समस्तीपुर जिला के विकास के दृष्टिकोण से एक स्वर्णिम काल था, क्योंकि उस समय माननीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, रघुवंश प्रसाद सिंह जी केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री थे। तो हम लोगों ने जो भी प्रस्ताव समस्तीपुर के विकास के लिए दिया वो सारे प्रस्ताव माने गए और समस्तीपुर की जमीन के योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ। बड़ी संख्या में सड़कें बनाई गई, लगभग 950 किलोमीटर सड़क, और समस्तीपुर जिला को देश के 100 पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किया। एक सवाल अभी के दौर में सबसे ज़्यादा चर्चित है कि बिहार में राजद की ओर से या महागठबंधन में कुशवाहा जाति के अधिक से अधिक उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि राजद के द्वारा कुशवाहा समाज के लोगों के मतों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कौन आरोप लगा रहा है? ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग जातीय भावना से बिल्कुल ग्रसित है और समाज को तोड़ फोड़ करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा सभी समाज का ख्याल रखा है और समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बारी बारी से विभिन्न समाज के लोगों को मौका दिया गया। और जो लोग बोलते हैं इस तरह की बातें उन लोग कुत्सित मानसिकता के लोग हैं और उन्हें कास्ट बायसनेस और रिलीजन बायसनेस ये तमाम तरह की दुर्भावनाओं से ग्रसित लोग हैं। अब एक जाति विशेष की बात मैं नहीं कहूँगा। हम लोगों ने हमेशा विभिन्न जाति के लोगों को मतलब मौका देने की कोशिश की। अंत में पूरे बिहार के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 शब्द। पूरे बिहार की जनता जो आज केंद्र की और राज्य की सत्ता में बैठे लोगों से त्रस्त हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को समाप्त करने की जो कोशिश हो रही है, संविधान बदलने की जो कोशिश हो रही है और समाज में जो एक कल्याणकारी व्यवस्था है संविधान के अंदर, उसको मतलब संशोधित करके और वेलफेयर स्टेट के स्वरूप को बदलना जो चाहते हैं उसके विरुद्ध खड़ा हो और देश में परिवर्तन की आगाज इसी बिहार की धरती से हमेशा हुआ है। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि जैसे शाइनिंग इंडिया बोलकर देश के लोगों को गफलत में डालने की कोशिश हो रही थी, उसी तरह 400 पार उनका जो तथाकथित नारा है उसके भेद को जनता समझने लगी है। इसलिए हमारी अपील होगी कि इंडिया गठबंधन की ताकत को आगे बढ़ाएं और देश में समाजवादी और प्रजातांत्रिक सत्ता को स्थापित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।